All. Based on several requests and suggestions, we'll discuss the setup today in mix of English and Hindi here on. Hope that wouldn't be a problem to anyone here. Today was another day of momentum-less trading session. हमने कोशिश तो बहुत की कि इंडिकेशन के बेसिस पर हम एंट्री करें और फिर मोमेंटम ट्रिगर हो, बट फॉर मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स मोमेंटम वॉज मिसिंग और हमने बार बार पोजीशन को एग्जिट करना पड़ा एट कॉस्ट और मिनिमल लॉसेस, बट नॉट अप टू दी एसएल. ऐसे सेशंस में कैपिटल प्रिजर्वेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन मेकिंग प्रॉफिट्स. आई होप अब तक ये हम सब लोगों ने सीख लिया होगा बाय बीइंग इन द चैनल फॉर क्वाइट सम टाइम. बट ये जो मोमेंटम लेस ट्रेडिंग सेशंस का जो पैटर्न है अभी तक जो चलते आ रहा है, दिस इज़ गोइंग टू गेट ओवर वेरी सून. सो स्टे अवेयर एंड डू नॉट लूज फोकस. Moving on to the Bank Nifty setup for tomorrow, that is 11th May 2021, number one pattern formations. इसे थोड़ा सा मैं zoom कर लेता हूँ so you can view it a bit clearly. So we are yet trading in the same upward trending channel. In between थोड़े बहुत symmetrical triangle या फिर ascending triangle pattern ऐसे बीच बीच में form होते जा रहे हैं. Something to notice is एवरी सेशन में ये एक पीक क्रिएट करता है एंड उसके बाद वो डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल क्रिएट कर रहा है. दिस इज़ फॉर द सेकेंड टाइम इट हैज़ हैपन टुडे, जहाँ पे जो मोमेंटम लेस ट्रेडिंग सेशन है उसकी शुरुआत हो जाती है ना. सो दिस इज़ सॉर्ट ऑफ अ बिट टायरिंग. अगर हम बार बार कोशिश करते रहते हैं कि अब हम एंटर करें बेसिस ऑन द इंडिकेशंस और अब मोमेंटम का वेट करते रहे, वहाँ पर वो बार पिछले 2 या 3 सेशन से फेल होते जा रहा है. बट एज आई सेड, ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है. सो इट इज़ गोइंग टू गेट ओवर वेरी सून, विच विल बी विच इज़ ऑलरेडी बीइंग इंडिकेटेड बाय दी ऑप्शन चेन डेटा. हम ऑप्शन चेन डेटा को थोड़ी देर में रीड करने वाले, विच शैल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये जल्दी से एंड होने वाला है. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू एंट्रीज लॉन्ग एंड शॉर्ट, हम कौन से लेवल के ऊपर कर हम लॉन्ग एंट्री कर सकते हैं या फिर कौन से लेवल के नीचे हम शॉर्ट एंटर कर सकते हैं, दैट इज़ इवन इन टुडे सेशन हम एक लेवल का काफ़ी टाइम से वेट करते आ रहे थे, विच इज़ 33,310 और 315, जो कि एंड ऑफ दिस सेशन तक हिट नहीं किया. ओके, सो वी विल कंटिन्यू टू वेट फॉर द सेम लेवल. ऑल्दो बैंक निफ्टी ने आज एंडिंग 33,190 और 33,200 के आसपास दी है. लेट अस कंसिडर we will not be making an entry unless and until it does not breach 33,310, which is somewhere around here. Okay, यहाँ पर जैसे आपको दिखे कि बैंक निफ्टी 33,310 को ब्रीच कर रहा है, देन यू कैन एंटर इनटू लॉन्ग ट्रेड और यू कैन बाई सीई एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली. कौन से सीई पी ट्रेड करना है वो मैं थोड़ी देर में बताऊँगा. विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट्स, दिस इज़ फॉर द थर्ड टाइम बैंक निफ्टी ने जो ये अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल है उसकी जो सपोर्ट लेवल से उसको टेस्ट किया है. दिस इज़ फॉर द थर्ड टाइम. इफ़ इट हैपन्स टू ब्रेक डाउन टुमारो, अगर फॉर सम रीज़न अगर ये जो चैनल की जो सपोर्ट है अगर वो कल ब्रेक डाउन हो जाती है, लुक आउट फॉर द लेवल्स ऑफ अराउंड 33 और अदर 32,900. मैं 33,000 बोल सकता था, बट द प्रॉब्लम इज़ 33,000 इज़ गोइंग टू बी योर ओवाई सपोर्ट जोन एज वेल. 33,000 में कुछ अच्छे खासे पुट शॉट्स ऑलरेडी अक्यूमुलेट हो चुके हैं. सो अगर ब्रेक डाउन होकर वो यहाँ पर टेस्ट करता है तो क्वाइट हाई प्रोबेबिलिटी दैट वो यहाँ से बाउंस बैक कर सके, आई मीन कर सकता है. So it is rather to wait for another 100 or 150 points below the support OI support levels. एक 32,900 को ब्रेक करने दो, उसके बाद you can enter into a short trade. So this breakdown will not be only just a breakdown of the upward trending channel, but ये जो breakdown होगा ये आपका ascending triangle pattern का भी breakdown होगा, along with the temporary downward sloping channel जो आज के दिन में फॉर्म हुआ उसका भी breakdown होगा. Okay, so as I said yesterday also कि आगे के सेशंस काफ़ी इंडिसाइसिव होने वाले, बिकॉज वी आर एट दी लेवल और वी आर एट द पॉइंट विच इज़ क्वाइट क्रूशल. यहाँ से ट्रेडर्स एक्चुअली डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम यहाँ से लॉन्ग करें या हम यहाँ से शॉर्ट करें. थोड़े बहुत गैप अप ओपनिंग हो जाती है और पूरा का पूरा दिन हम उसी रेंज में बिता देते हैं. बट ये एज आई विल रिपीट अगेन कि ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है. सो देयर इज़ गोइंग टू बी एन एंड टू दिस सागा वेरी सून, विच कैन बी सीन ऑन द ऑप्शन चेन डेटा विच हैज़ बीन फॉर्म्ड.
सो आई बिलीव बैंक निफ्टी के लेवल्स इट इज़ बिट क्लियर टू यू। ऑन अ डेली टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी अगर हम यहाँ पर देखें कि बैंक निफ्टी बढ़ तो रहा है, बट बैंक निफ्टी थकते हुए बढ़ रहा है कि ये जो बढ़ रहा है, दिस इज़ नॉट विद द स्ट्रेंथ, बट द राइज इज रादर नो विद द एग्जीबिशन ऑफ वीकनेस ऑन टू इट। सो लेट्स सी कल किस तरह से ये टर्न आउट होता है। नाउ विथ रिस्पेक्ट टू OI डेटा, एज यू कैन सी 33,000 में हमें 8 लाख के करीब पुट शॉट्स यहाँ पर एक्यूमुलेट हुए। 33,500 में 1.5 लाख ऑफ पुट शॉट्स वर्सेस 8.25 लाख ऑफ कॉल शॉट्स। 34,000 में 8.5 लाख ऑफ कॉल शॉट, विच इज़ मोर और लेस सेम एज 33,500। सो यहाँ पर अभी हो क्या गया है, ये 33,000 और 33,500 है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज क्रिएट हो चुका है। ओके और जिस भी रेंज की तरफ वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उस तरफ फर्दर और एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। ओके फॉर एग्जांपल अगर जैसे हमने यहाँ पे बोला कि अगर हम यहाँ पर एंट्री करते 33,310 या 15 के ऊपर, द इमीडिएट टारगेट दैट वी विल बी लुकिंग आउट would be near about 33,400 to 500. As per the derived levels, it is 33,410, but quite logical that Bank Nifty will be testing 33,500 का जो OI resistance है वो उसे टेस्ट करेगा। Now for some reason if Bank Nifty manages to push another 175 or 200 points from 33,500, अगर Bank Nifty 33,600 या 700 को क्रॉस करता है या फिर वहाँ पर सस्टेन करता है, तो वहाँ पे अनदर लेग ऑफ शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी जो आपको 34,000 का लेवल जो है उसको टेस्ट करने को लगाएगी। ओके सिमिलरली ऑन द पुट साइड एज वेल और एट द शॉर्ट साइड एज वेल, if we manage to enter into short at 32,900 और 850 odd, the immediate support जो बैंक निफ्टी के लिए है वो होगा आपका 32,500। मैंने यहाँ पे 32,500 का पुट शॉर्ट्स कवर नहीं किया है, बट क्वाइट लॉजिकल कि वहाँ पे पुट शॉर्ट्स 8 लाख से भी ज़्यादा होने वाले हैं। सो अज्यूमिंग दैट देयर मस्ट बी सम व्हाट अबाउट 10 से 12 लाख के करीब पुट शॉर्ट्स वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल होंगे। अगर वहाँ पे फर्दर ड्रैग होता है then we can watch out for further levels of 32,000 test as well. Okay, so ये जो further extended targets है that will completely depend कि on the very real time basis किस तरह का formation हो रहा है, किस तरह के data add on हो रहे हैं, किस तरह के data liquidate हो रहे हैं, that will help us understand कि आगे के extended targets हमें यहाँ पे possible है कि नहीं है। okay, so this is the pattern that we are going to watch out for tomorrow। ये सारी जो levels है यहाँ पर और इसका जो breakdown है यहाँ पर हम थोड़ा सा कल cautious रहेंगे। with respect to broader channel, हम अभी भी इस broader channel के अंदर ही है। okay, so even if we are entering into 32,000 below 32,900 or 800, quite possible कि वो इस channel के support को test करके वापस से bounce back करे। बट अगर फॉर सम रीज़न अगर ये चैनल का जो सपोर्ट है ये अगर ब्रेक डाउन हो जाता है, देन वी विल बी एक्सपेक्टिंग फॉर क्वाइट अ लार्जर फॉल। आई एम नॉट सेइंग फॉर टुमारो, बट आगे के आने वाले दिनों में एक बड़ा फॉल हो सकता है इफ़ दिस सपोर्ट इज़ ब्रोकन। विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेंड फॉर टुमारो एंड फॉर अ शॉर्टर टाइम पीरियड, मैं बोलूँगा ये अभी भी इनडिसाइसिव है। जैसे आज का सेशन इज़ जस्ट अ रेप्लिका ऑफ प्रीवियस सेशन, मैं बोलूँगा अभी भी इनडिसाइसिव है। कोई भी बायसेस या फिर कोई भी ओपिनियन फॉर्म मत कीजिए इन टर्म्स ऑफ कि यहाँ से रिवर्सल हो चुका है, यहाँ से रैली होगी या फिर यहाँ से फॉल होने वाला है। अभी काफ़ी इंडिसाइसिव है। सो लेट्स स्टे न्यूट्रल और जिस तरह से उसकी फॉर्मेशन एंड जिस तरह का वो इंडिकेशन देगा हम उसी तरह के ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। लेट्स लुक एट दी सेटअप फॉर निफ्टी फॉर टुमारो। क्वाइट सिमिलर way Nifty is also moving as Bank Nifty is, but Nifty slightly is bit more strong than the Bank Nifty। जैसे Bank Nifty थोड़ा सा ज़्यादा चॉपी है, Nifty उतना चॉपी नहीं है at the moment। Nifty थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है in comparison to Bank Nifty, but similar pattern, जैसे कि थोड़ा सा गैप अप होने के बाद पूरा का पूरा दिन हम उसी रेंज में बिता दे रहे। सो विद रिस्पेक्ट टू एंट्रीज ऑन टू निफ्टी में हमें कल देखना है कि जैसे ही 14,975 के लेवल को हम ब्रेकआउट करेंगे, रादर ब्रीच करेंगे, हम वहाँ पर लॉन्ग एंटर कर सकते हैं, रादर सी खरीद सकते हैं। जैसे ही हम 14,900 नहीं बोल सकते बिकॉज 14,900 इज़ गोइंग टू बी आवर OI सपोर्ट।
880 का अगर हम उसे ब्रीच करें, देन वी कैन लुक आउट फॉर अनदर फॉल ऑफ 800 पॉइंट्स, बट देर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ सपोर्ट्स इन बिटवीन ईयर. सो ट्रेडिंग शॉर्ट ऑन निफ्टी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने वाला है. ओके, लेट मी नॉट गिव यू लेवल्स फॉर निफ्टी फॉर टुमारो. निफ्टी के लेवल्स यहाँ पर क्वाइट क्लियर नहीं है, सो लीव दैट अप टू मी, क्योंकि निफ्टी के जो शॉर्ट ट्रेड्स अगर हमें एग्जीक्यूट करना है, देन दैट हैज़ टू बी वेरी इम्प्रॉम्प्टू या फिर वेरी रियल टाइम बेसिस पे, बेस्ड ऑन द रिवर्सल पैटर्न्स एंड ऑन द चार्ट. शॉर्ट्स को मैं अभी यहाँ पे निफ्टी में आपको लेवल्स सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज अगर हम यहाँ पर भी शॉर्ट सजेस्ट करें तो इमीडिएटली यहाँ पे इसका टारगेट अलॉन्ग विद द सपोर्ट ऑफ द चैनल है. सो लेट अस कीप शॉर्ट ऑन निफ्टी असाइड. लॉन्ग यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर है, अबाउट 14,975 यू कैन एंटर इनटू कॉल और सीई ऑन निफ्टी for the near about targets of 15,000. अभी 15,000 में there are quite a good amount of call shorts present there. So 15,000 से लेके 15,020 या फिर 15,025 तक के रेंज को हम चेस कर सकते हैं. ओके, ऑन अ डेली टाइम फ्रेम निफ्टी इज़ एग्जिबिटिंग क्वाइट अ गुड अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ. निफ्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहा है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी. ऑलमोस्ट वो अपने हाइस की तरफ आ नहीं चुका, बट वो अभी ऐसे लेवल पे जहाँ पे अगर निफ्टी ने अगर 100 पॉइंट ऊपर अगर क्लोजिंग दे दी, सो वी हैव क्लोज एट 14,942. अगर निफ्टी ने 15,050 या 15,100 के ऊपर की क्लोजिंग दे दी, तो देन इट इज़ क्वाइट एविडेंट कि हम 15,430 या 15,400 के तरफ हम अभी उसको रीटेस्ट करने वाले हैं. ओके, सो अभी निफ्टी काफ़ी क्रूशियल लेवल पे एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी. यहाँ से एक बड़ा रिवर्सल भी हो सकता है या फिर यहाँ से एक एक्सटेंडेड रैली भी बन सकती है. सो लेट अस स्टे अगेन वेरी न्यूट्रल. कोई फॉर्म या फिर कोई ओपिनियन या फिर कोई बायसेस क्रिएट मत करो कि यहाँ से डायरेक्शनली हम ऊपर ही जाने वाले, सो मुझे हैवी कॉल्स खरीद के रख लेने दो. ऐसे कोई फॉर्मेशंस मत कीजिए. लेट दिस इनडिसाइसिव या फिर मोमेंटम लेस जो ट्रेडिंग सेशंस अभी तक होते जा रही है, उसे थोड़ा सा एंड हो जाने दीजिए. एक डिसाइसिव मोमेंट हमें चार्ट्स पे देख लेने दीजिए. उसके बाद यू कैन प्रोबेबली क्रिएट अ पोजिशनल ट्रेड इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन टेकिंग विथ इंडाइसेस. ऑप्शन चेन डेटा अगेन 14,800 में हमारे पास 22 लाख के करीब पुट शॉर्ट्स अवेलेबल है. सिमिलरली 15,000 और 15,100 में हमारे पास 25 लाख और 21 लाख के करीब पुट शॉर्ट्स कॉल शॉर्ट्स अवेलेबल है. In terms of support, 14,800 is going to be quite strong support. अगर निफ्टी नीचे फॉल करता भी है तो 14,800 पे हमें काफ़ी कॉशियस रहना होगा. प्रॉबली यहाँ से वो शायद बाउंस बैक दे सकता है, या फिर यहाँ पर अगर और फर्दर एक्सटेंडेड मूव आ गई, अगर थोड़ा सा और ज़्यादा ड्रैग हो गया, तो यही जो 14,800 में जो पुट शॉर्ट्स है वो फर्दर शॉर्ट कवरिंग के लिए ट्रिगर करेंगी. टू दी अपसाइड 15,000 अगर हम 14,975 में यहाँ पे जो हम एंट्री कर ले लॉन्ग ट्रेड के लिए हम यहाँ पर जब एंट्री कर रहे हैं, 15,000 में 25 लाख के करीब कॉल शॉर्ट्स अवेलेबल है. अगेंस्ट 12 लाख के करीब 25 लाख के करीब कॉल शॉर्ट्स है अगेंस्ट 11.9 लाख ऑफ पुट शॉर्ट्स. यहाँ पर पुट शॉर्ट्स है जहाँ पे थोड़ा सा एक टसल फेस कर सकते हैं, बट डायरेक्शनली जिस तरह से बैंक निफ्टी और निफ्टी थोड़ा थोड़ा आगे करके बढ़ते जा रहे, दे आर इंडिकेटिंग देयर इंटेंट कि हमें ऊपर की तरफ बढ़ना है. बट जो सपोर्ट या फिर जो स्ट्रेंथ या फिर जो पार्टिसिपेशन दिखनी चाहिए वो अभी तक मिसिंग है. जिस दिन वो पार्टिसिपेशन आ जाएगा उस दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी काफ़ी ज़्यादा शार्प रैली करेंगे. ओके, और अगर वो पार्टिसिपेशन जल्दी से जल्दी नहीं आता है, वी हैव ऑलरेडी स्पेंड क्वाइट अ मेनी नंबर ऑफ सेशंस बीइंग अ मोमेंटम लेस ट्रेडिंग. अगर वो पार्टिसिपेशन जल्दी नहीं आता है तो जो ऑलरेडी अभी कोशिश कर रहे हैं, जो अभी ऑलरेडी इंटेंट शो कर रहे हैं कि हम अपवर्ड डायरेक्शन के लिए हम अभी पॉजिटिव है, हम अभी पोजीशंस क्रिएट करना चाहते हैं, वो लोग डिसअपॉइंट हो जाएंगे. और जब वो लोग अपनी पोजीशंस को ऑफलोड करना शुरू करेंगे तब वहाँ पे हमें एक मैसिव फॉल भी दिखाई दे सकता है. ओके, with respect to trend for tomorrow and trend for short term, I will again say we are indecisive, so I'm not making any sort of comment कि हम bearish है या bullish है. That is with respect to the setup for tomorrow. Finally, do refer to the handbook shared on the channel and with you individually for the key things to remember while you trade. For live trades, explanation and training, do join the Telegram channel. Link is shared in the description box for your reference. Also, please do subscribe to this YouTube channel for daily setup and updates. Thank you very much. See you tomorrow on the ground.